नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप अपनी गन्ना फसल से मोटा घास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और एक तरफ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैंने किसानों को ये कहते हुए भी सुना है कि हमने महंगी से महंगी दवाई लगाई थी, लेकिन मोटा घास ज्यों का दो खड़ा रहा, उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि दवाई के साथ साथ खासकर मोटा घास में आपको कुछ सावधानियां ऐसी बरतनी है, कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान ऐसे देना है ताकि वो दवाई पूरा काम कर सके। क्योंकि मोटा घास एक ऐसा घास है, आपने देखा भी होगा, इसके नीचे एक प्याज जैसी जड़ होती है जिसके कारण से ये बहुत देर से मरता है और इस पर दवाई भी इसी कारण से कम असर करती है। तो यहाँ पर मैं आपको दवाई की और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वो पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि जो भी दवाई आप लगाएं, जैसे कि ये मैं जानकारी जो आपको दे रहा हूं, जैसे कि किसान भाई अब गन्ने की बुआई कर रहे हैं, पलेवा की खासकर की बात मैं करूंगा, और जो सूखे की भी बुआई करते हैं तो उसमें गन्ना जमाव से पहले ही मोथा जम करके तैयार हो जाता है। यानी कि हमारी फसल जमी नहीं गन्ने की और मोथे की फसल तैयार हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो इसके नीचे प्याज नुमा ये जो जड़ होती है, जो नीचे की नमी है, उसको ये बहुत जल्दी उड़ा देती है और फिर जो हमारा गन्ना है वो लेट जमता है क्योंकि नीचे नमी कमी रह जाती है। तो ये एक कारण इसका है। और दूसरा कारण इसका नुकसान जो किसान भाइयों को वो ये भी है कि जो हमने अभी इसमें डीएपी डाली है या तरह तरह के जो हमने इसमें उर्वरक लगाए हैं उसको भी ये ग्रहण करता है, बहुत जल्दी से ग्रहण करता है। तो दूसरा नुकसान हमारा ये हो जाता है। तो दो नुकसान ये एकदम से करता है। और हमारी गन्ने की फसल अभी जमी भी नहीं है, जमाव भी उसका नहीं हुआ है, और होगा भी तो वो लेट होगा। तो ये सब चीज़ इसमें बहुत नुकसानदायक, बहुत ही ज़्यादा नुकसान ये गन्ना फसल को देता है। अब मैं इसमें पहले आपको 3 दवाई बताऊंगा और उसका उपयोग कैसे करना है ये मेन बात है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर सस्ती दवाई बता रहा हूँ क्योंकि महंगी से महंगी दवाई तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक अतुल कंपनी की आती है साइनो, और इसमें जो सोल्ट होता है वो होता है क्लोरम्यूरिओन इथाइल। अलग कंपनी की भी आप ले सकते हैं, इस साल्ट का आपको ध्यान रखना है। इसकी जो 1 सीसी होती है वो 15 ग्राम की होती है और 1 एकड़ में आपको 3 सीसी ये लेनी है। तो ये बात क्लियर हो गई। 1 सीसी जो आती है इसकी 15 ग्राम की आती है, 3 सीसियाँ लेनी है और 1 एकड़ में उसका उपयोग करना है। अब प्लस इसके साथ आपको मिलानी है 1 लीटर 2,4-D। वो भी यदि अतुल कंपनी की हो तो बहुत अच्छा, वरना आप अन्य कंपनी की भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हमारा जो मोथा है वो एक तरफ से ज़्यादा खड़ा है, ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा तगड़ा मोथा है, तो उसके साथ आप 100 ग्राम की मैट्री पाउच और ले लीजिए और इन तीनों दवाई का एक घोल बना लीजिए। 1 एकड़ में 15 लीटर वाली जो बैटरी की होती है मशीन स्प्रे वाली, वो 15 ही टंकी लगेंगी। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है। यदि आपके गन्ने का जमाव हो गया है और मोथा एक तरफ से खड़ा है, तब उस पर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो ये मैंने टंकियाँ बताई हैं, जो बैटरी वाली होती है, छोटी टंकी होती है, तो आप लाइन से लाइन में ही करें। जो लाइन से लाइन में करने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छी तरीके से जो आपका ये जो मोटा घास होता है उसको अच्छी तरीके से तर हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी मरता है। एक चीज़ का आपको इसमें और ध्यान रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पहले साल भी किसान भाइयों ने किया था, उन्होंने रिजल्ट लिया, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 48 घंटे पहले पहला पानी लगाने के, यदि मान के चलो जो पहला पानी हम गन्ना फसल में लगाते हैं, जो कोर देते हैं उसको कहते हैं, उसके 48 घंटे पहले आपको सूखे में ही स्प्रे करना है और 48 घंटे बाद उसमें पहला पानी लगा देना है। तो रिजल्ट बेस्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि जब कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि पहला पानी लगा देते हैं, जब पैर चिपकते हैं तब जा कर के स्प्रे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सूखे में ही स्प्रे करना है और फिर पानी लगाना है, वो भी 48 घंटे के बाद। तो होगा ये कि आपकी जो फसल होगी वो एडवांस हो जाएगी, आपका जो काम होगा वो एडवांस हो जाएगा। जब पानी आ जाता है तो जो मोटा घास होता है और भी शक्तिशाली हो जाता है, वो पानी के साथ और भी उसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और भी खाद ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, तो वो फिर बहुत ही देर से मरता है। शुरू में जब वो कमज़ोर होता है, सूखे में ही उस पर जब स्प्रे हो जाती है, पानी आ जाता है, तो उसके जड़ों तक वो दवाई चला जाती है और वो बहुत ही जल्दी फिर मर जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है।
किसान भाइयों, यदि आप जो मैंने बताया है इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका सस्ता काम हो जाएगा, वो कम पैसों में काम होगा और बहुत ही जल्दी आपका जो ये मोता है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।